हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको आगरा फोर्ट किले से जुड़े तमाम रोचक रहस्यों से रूबरू कराऊंगा, जिनमें शाहजहां और मुमताज महल का खास महल, जो बिना बिजली और मशाल की रोशनी वाला था, जहांगीर के बाथटब से लेकर काला सिंहासन, औरंगजेब द्वारा शाहजहां के बंदी बनाने के पूरे राज, शाहजहां के काले ताजमहल, चांदी के पुल, किले में जोधाबाई के कृष्ण मंदिर को औरंगजेब द्वारा तोड़ना, और क्या कारण है कि किला पर्यटकों को 25% ही दिखाया जाता है। इन तमाम रोचक जानकारियों से अवगत कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो बड़ा खास होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसी ही रोचक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग करें। दोस्तों, इस आगरा फोर्ट किले को फोर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। पहले लगभग 1000 ईसा पूर्व में इसको राजपूत राजाओं द्वारा बनाया गया ईंटों का किला कहा जाता था, जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सिकंदर लोदी व उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने भी यहाँ शासन किया, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा और युद्ध मैदान में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आगरा मुगलों के अधीन आ गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस आगरा फोर्ट के किले को 4 मुगल बादशाहों द्वारा बनवाया गया है, यानी कि जैसे जैसे जिसने शासन किया वैसे वैसे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया था। इन 4 मुगल बादशाहों में पहले थे बादशाह अकबर, इसके बाद उनके बेटे जहांगीर, और जहांगीर के बेटे थे शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, जो कि एक कट्टर मुस्लिम था, जिसकी बर्बरता के बारे में शायद आप जानते होंगे। कहा जाता है कि अकबर द्वारा किले का निर्माण कार्य 1565 ईस्वी में शुरू किया गया और इसको वर्तमान रूप में पहुंचाया औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में, यानी कि इसको बनने में 95 वर्ष का समय लगा था और उस समय इसका खर्चा हुआ था 35 लाख रुपए के लगभग। जिस तरीके से किले का निर्माण किया गया है, इनके सलाहकारों की सोच काबिले तारीफ थी। किले में प्रवेश करने पर सबसे पहले चढ़ाई मिलती है, जो कि दुश्मनों के तेजी से हमला करने से बचने के लिए थी, और रास्ते में इन पत्थरों में जो ग्रिप है वह हाथी व घोड़ों के लिहाज से बनाई थी, जिससे हाथी घोड़ों के काफिले फिसले नहीं। इस किले में 4 दरवाजे हैं, वह भी जिगजैग तरीके से बना है, जिससे हमला के समय दुश्मन तेजी से हमला ना कर सके। साथ ही किले की दीवारों से इको साउंड आता है। हमला के समय घोड़ों की नाल की आवाज किले के चारों ओर गूंजती थी, जिससे किले के पहरेदार चौकन्ने हो जाया करते थे। पर्यटकों को किले के अमर सिंह गेट से प्रवेश मिलता है। दोस्तों, ये किले की स्वागत बरामदा है, जिसे वेलकम गैलरी के नाम से जाना जाता है। राजा के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ दासियां ऊपर नाचा करती थीं। इस किले का क्षेत्रफल 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें किले का 75% हिस्सा भारतीय सेना के लिए रिजर्व है। आपको बता दें कि यह किला मुगलों की सैनिक छावनी के लिए बनाया गया था। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी इसका इस्तेमाल सैनिक छावनी के रूप में किया था। आगरा फोर्ट किले में प्रवेश करते ही सबसे पहली इमारत जहांगीर महल है, जिसमें से होकर पर्यटक अंदर प्रवेश करते हैं। जहांगीर महल के बाहर ही एक हौज है, जिसको जहांगीर का बाथटब बोला जाता है। इसके बाहर 3 सीढ़ियां और 3 सीढ़ियां अंदर हैं। इसका इस्तेमाल जहांगीर नहाने के लिए किया करते थे। इस हौज को जहांगीर के मामा मानसिंह, जो जोधाबाई के भाई थे, उन्होंने इसे भेंट में दिया था। यह टब पूरा एक पत्थर का बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अकबर की पत्नी जोधाबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी, और इसी किले में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बना था। लेकिन जब किले पर औरंगजेब का शासन हुआ, उसने इस मंदिर को तोड़वा दिया था, क्योंकि वह हिंदू विरोधी था। दोस्तों, किले का बाहर से देखने पर हर कोई यही सोचता है कि यह किला बलुआ पत्थर से बना है। आपको बता दूं कि यह किला ईंटों का किला है। पत्थर का प्रयोग तो दीवारों में ऊपर किया गया है। दोस्तों, किले के अंदर एक एसी कमरा भी मौजूद है, जो बिना बिजली का था। इस कमरे की बनावट इस तरीके से की गई थी कि यह गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता था। ऐसा इसलिए मुमकिन था कि किले के निर्माण के समय इस कमरे में दोहरी परत वाली दीवारों का प्रयोग किया गया था, यानी 2 दीवारों के बीच में स्पेस होता है, और कमरे की छत के ऊपर पानी का टैंक रखा था। मौसम को देखते हुए सैनिक इस कमरे की दीवारों में पानी भरा करते थे, जिसके लिए गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल किया करते थे। दुश्मनों से किले को सुरक्षित रखने के लिए किले की बाहर की तरफ 2 खाई बनी थी, जिनमें से एक में बाहर की ओर मगरमच्छ रहते थे और दूसरी खाई में बंगाली टाइगर रहा करते थे। इस किले में एक खास महल है, जो शाहजहां और मुमताज महल का प्राइवेट कमरा था। इस कमरे में मशाल की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि इस कमरे में चारों ओर सोने, चांदी और डायमंड लगे थे, जिनकी चमक से यह कमरा हमेशा रोशन रहता था। लेकिन इस गोल्ड और डायमंड को कुछ मुगलों ने लूटा और बचे हुए को ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने इस खास महल में भूसा भरकर आग लगा दी थी और सोने, चांदी, हीरे जवाहरातों को निकाल कर ले गए थे। वर्तमान समय में यह खास महल आपको आग लगने के कारण हल्का पीला और कहीं कहीं पर यह
काला नजर आता है। दोस्तों ये बात तो आप भली भांति जानते होंगे कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उनको इसी किले में नजरबंद किया था, लेकिन किस लिए, इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए बेशकीमती इमारत सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल का निर्माण कराया था। शाहजहां चाहता था कि एक काला ताजमहल वर्तमान ताजमहल के पीछे बने, अपने लिए रास्ते के लिए चांदी का पुल बने। इसके बारे में जैसे ही उसके बेटे औरंगजेब को पता लगा, वह तुरंत दिल्ली से आगरा आया और अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट के मुसम्मन बुर्ज में नज़रबंद कर कैद कर दिए, क्योंकि औरंगजेब को डर था कि ऐसा हुआ तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा, फिर वह किस पर राज करेगा। मुसम्मन बुर्ज किले की सबसे आलीशान जगह है और यही वह जगह है जहां से बैठकर शाहजहां ताजमहल को निहारा करते थे। जैसे जैसे शाहजहां की उम्र डलती गई, उनकी आंखों की रोशनी भी कम होती गई, जिसको देखते हुए मुसम्मन बुर्ज के बाहर के ओर झरोखे में रिफ्लेक्टेड डायमंड का प्रयोग किया गया था, जिससे शाहजहां को ताजमहल आसानी से दिखाई दे। इस आगरा फोर्ट के किले में जहांगीर का काला सिंहासन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस सिंहासन के लिए कसौटी नामक पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो बेशकीमती है। ये वही पत्थर है जिसके ऊपर सोने व चांदी को घिसने से असली और नकली सोने चांदी का पता चलता है। सिंहासन पूरा एक पत्थर से बनाया है, इसके निर्माण में कोई भी जॉइंट नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।